यहाँ अवधी भाषा का कुछ लिखा हुआ है जो हम लोग जब स्कूल में आते हैं तो ये विद्या हम लोग को अर्जित करना चाहिए। तो ये कविता हम लोग आज याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फॉलो स्टार्ट करें हम लोग। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी के संगत, तेज घटे पर नारी के संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गावे, पाप घटे हरि के गुण गावे, पाप घटे हरि के गुण गावे। पाप घटे हरि के गुण अब गावे। इसका मीनिंग आप सुन लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला सेंटेंस में है ज्ञाने घटे नर मूढ़ की संगत। जब मूर्खों के साथ आप होते हो, जब मूर्खों से दोस्ती करते हो, जब मूर्खों और अविचारी व्यक्तियों के साथ आप घूमते फिरते हो तो आपका बुद्धि जो होता है नष्ट हो जाता है। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। और बुद्धि घटता, यहाँ बुद्धि और घटता कब है? जब चित्त है, जब हमारे मन में भगवान का नाम नहीं रहता है तो हमारा बुद्धि जो होता है इधर उधर भटकने लगता है, विषय वस्तु में भटकने लगता है। वो मेरा हो जाता है, वो तेरा हो जाता है। क्यों? तो हमारा चित्त जो है, मन जो है भगवान के ऊपर एकाग्रित होकर के हम लोग भगवान का सुमरन नहीं करते हैं। उसके बाद है तेज घटे पर नारी के संगत। पर नारी के संगत जो व्यक्ति रहता है उसका तेज कम हो जाता है। पुरुषों को बहुत ज्यादा क्षति होता है, पर नारी के साथ रहने से उसका तेज कम हो जाता है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहु भोजन, हाँ, बुद्धि घटे बहु भोजन है। जब आप लोग किसी प्राणी का हत्या करके आप लोग जब उसका सेवन करते हैं, तब जब आप लोग और वेद में ऐसा लिखा है, जब जो मांसाहारी होते हैं उनका पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और उसमें हम लोग क्या बोले? बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। और बहुत जगह का भोजन खाने से, हर घर घर का जाके किसी का टिफिन लेके खाने लगे। बच्चे लोग होता है, उसका घर का टिफिन, उसका घर का टिफिन, किसका घर का कैसा आने। तो हर घर का खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ एक घर का खाना खाना चाहिए। और खाना हर घर का खाने से पाप क्या होता है वो सुन लो। भीष्म पितामह दुर्योधन का घर का खाना खाते थे, तो इसलिए उनका मन दुर्योधन की तरह हो गया था। इसलिए द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे, है ना। ये बात खुद बोले हैं, भीष्म पितामह अपना मुंह से बोले हैं। ओके। प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत। और प्रेम जो विषय है, जब आप किसी से कुछ मांगते हो हमेशा, भाई मुझे ये दे दो, वो दे दो, उससे क्या हो जाता है? जब आप मांगते हो तो आपका क्या होता है? प्रेम घट जाता है। तो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगना मरण समान है। मांगोगे तो प्रेम घट जाएगा, ठीक है। तो मांगो मत किसी से। और माने घटे नित्य पर घर जाए। और आपका मान सम्मान घट जाता है यदि आप किसी के घर बार बार जाते हो। हाँ, अपना दोस्त बंधु के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, एक बार हो गया, ठीक है ना। हाँ, याद रखना। और दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख। अब दयाल मतलब दयामंत साधु को दयाल बोला गया है, जिसके अंदर दया हो, जिस साधु के अंदर। तो दयाल कहे रे सुन मन मूर्ख। दयाल कहते हे मन मूर्ख, मन को कहते मूर्ख। हे मूर्ख मन, सुन, क्या करने से पूरा कल्याण है? तो पाप घटे हरि के गुण गावे। वो कहते हैं जब आप हरि का गुण गाते हो तो आपका पाप घटने लगता है। तो सबसे पहले कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में भगवान का जो नाम स्मरण करता है वही सबसे बेस्ट है। यही बेस्ट आइडिया है। जो जब आप पढ़ने बैठते हो तो माता सरस्वती को प्रणाम कर लेना, कृष्ण जी को प्रणाम कर लेना। जब आप घर से निकलते हो तो माता पिता को प्रणाम कर लेना, चरण स्पर्श करके निकलना। तो हमेशा भगवान का नाम अपने हृदय में जापन करते रहो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस कविता को याद कर लो आप लोग, ठीक है।